तुम्हारा अब उस चंचूला को अक्ल आ गई, क्योंकि पहले तो उसको पता नहीं था, बाद में उसको ज्ञान हो गया, पाचित कर लिया, आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान से प्रार्थना करो, आपको जरूर माफ करेंगे। महाराज ने तो बोल दिया। अब चंचूला बोली कि मुझे पता नहीं था इन पापों का, अगर पता होता तो मैं ऐसे काम थोड़ी करती। महाराज और कोई उपाय है? महाराज बोले शिव जी की आराधना करो, महादेव बड़े कृपालु हैं, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसे आशुतोष कहते हैं। महादेव जी की पूजा करो, पार्थेश्वर शिवलिंग बनाओ। पार्थेश्वर शिवलिंग का मतलब समझते हो? पार्थेश्वर शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, अभिषेक करो और पंचाक्षर का जाप करो। पंचाक्षर कौन सा? नमः शिवाय। नमो शिवाय को पंचाक्षर कहते हैं। और ओम लगा दो, ओम नमः शिवाय, तो ये प्रणव अक्षर होगा। तो आप मंत्र का जाप करो, प्रार्थना करो, महादेव आप पर जरूर कृपा करेंगे। ठीक है सज्जनों, अब चंचूला ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, अभिषेक किया और पूजा अर्चना करनी शुरू की। ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा बहुत भारी है। ब्रह्मा जी के पास में कितने मंत्र थे पता है? ब्रह्मा जी के पास में 7 करोड़ मंत्र थे, 7 करोड़। किसी ने कहा कि ये ओम नमः शिवाय मंत्र है जो सबसे भारी है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता, ये तो छोटा सा तो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भारी थोड़ी हो सकता। तो ब्रह्मा जी बोले ये मंत्र भारी नहीं हो सकता, ये तो सबसे छोटा है, इसको परखना पड़ेगा। परखना है तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और 7 करोड़ मंत्र जो उनके पास में थे वो एक पलड़े में रखे, और एक पलड़े के अंदर ओम नमः शिवाय का मंत्र रखा। और जब पलड़ा उठाया, तराजू उठाया, तो महाराज उस 7 करोड़ मंत्र से भारी ओम नमः शिवाय का पलड़ा था, ये शिव जी के मंत्र। इतना भारी है ओम नमः शिवाय का मंत्र, ये शिव पुराण कहते हैं। 7 करोड़ मंत्र रखे, उसमें से ओम नमः शिवाय का पलड़ा भारी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर लिया कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो सबसे भारी है। इसलिए अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर लो तो ही बेड़ा पार हो जाए। अब वो चंचूला बस शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाए, अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने लगे। एक बार कथा सुनी चंचूला ने, सिर्फ एक बार, और पूरा जीवन बदल दिया उसने। सिर्फ एक बार कथा सुनी, जीवन में पूरे जीवन भर पाप किए, उसके पति ने भी पाप किए, पर सिर्फ एक बार कथा सुनने से मात्र उसका जीवन बदल गया। पता नहीं कितनी बार कथा सुन ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार सुन ली होगी कथा, अगर ध्यान नहीं लगाते हो कथा के अंदर तो कथा में बैठना ही व्यर्थ है। वो एक कहावत है, गाय मार गंगा जी गया, 4 मारी कुत्ती, बाद उतरी उत्ती।
भले कथा सुन लो, पर जब तक ढंग से बैठ के उसको अंदर नहीं होती तो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। कथा तब ही आपको असर करेगी जब आप कथा को जीवन में उतारो। आप कथा में बैठे हो ये एक बात है, कथा आपके अंदर बैठ जाए ये दूसरी बात है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। पर्वत धुनि रमाए बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। बैठे पर्वत धुनि रमाए बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के है काल सदाशिव जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। जिनकी गोदी में गजानन लाला हो उनकी गोदी में गजानन लाला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। चंद्रमा जटा में गंगा बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है। शीश चंद्रमा जटा में गंगा बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है, बदन पे भस्मी चोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा है। पी गए विष का प्याला, हो पी गए विष का प्याला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। नमः शिवाय ओम 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 नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरुवाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरुवाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरुवाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरुवाला। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। तो महाराज चंचूला रोज महादेव री पूजा करती। एक दिन ऐसा आया कि जिस जगह पे वो पूजा कर रही थी उसका अंतिम समय आया और वो उसी जगह पे अपने प्राण त्याग दिए। चंचूला के प्राण पखेरु उड़े तो सज्जनों शंकर जी ने अपने गणों को भेजा, जाओ मान और सम्मान के साथ में चंचूला को यहां लेके आओ। गण आए, चंचूला को लेके गए महादेव जी के धाम में। चंचूला महादेव जी के पास में पहुंची, दर्शन किए। हेलो, दर्शन करके प्रणाम किए और बहुत प्रसन्न हुई कि मैं आपके चरणों में पहुंची। महादेव जी ने पूछा, बोला चंचूला तुझे क्या चाहिए? देखो उसने भगवान की अंत में भले जीवन में कितना ही पाप किए पर अंत में जब कथा सुनी और उसने भगवान का भजन शुरू किया, उस भगवान का फल और परिणाम क्या मिला और आगे और क्या मिलेगा वो सुनिए। महादेव जी ने बोला कि बहन बताइए तुम्हें क्या चाहिए? चंचूला बोली, प्रभु क्या मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? महादेव जी बोले कि जो मांगने पे दे दे वो देव है, जो मांगने पे दे दे वो देव है, और जो बिन मांगे दे दे वो महादेव। मांगने पे देते वो तो देव है, और जो बिन मांगे दे दे वो महादेव है। तो तू बोल तेरे को क्या चाहिए? चंचूला बोली, मुझे तो महादेव आपका गण बना, मैं आपका गण बनना चाहती हूँ और सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ। शंकर भगवान एकदम स्तब्ध रह गए कि इसने क्या मांग लिया। बोले मैं तुझे गण नहीं बना सकता। अब वो सोचने लगी, अभी तो बोल रहे थे कि जो बिन मांगे दे दे वो महादेव है, और जब बोला तो बोले मैं तो गण नहीं बना सकता। पर महादेव जी ने बोला कि चंचूला मैं इसलिए स्तब्ध रह गया कि तूने गण बनना चाहा, पर मैं तुझे गण बनाना नहीं चाहता। मैं तो तुझे इससे ही ऊंचा स्तर प्रदान करना चाहता हूं। मैं तुझे मां पार्वती की सखी बनाना चाहता। गण बनना ये तो एक नौकरी है, कोई मर गया तो उसको लेके आना जाना ये तो एक डिपार्टमेंट का काम है। पर मैं तुझे मां पार्वती की सखी बनाता हूं, तू जाओ मां पार्वती की सखी बन जाओ, मैं तुम्हें सखी बनाता हूं, उनके साथ में रहो। महादेव जी ने पार्वती को की सखी बना दी चंचूला को, और पार्वती की सखी बनी रहेगी तो तू पार्वती जी से कुछ बात कह पाएगी, मन की बात कह पाएगी। उसने बोला ठीक है। अब चंचूला पार्वती जी की सखी बन गई। चंचूला बोली, प्रभु बहुत बड़ी कृपा करी आपने मेरे ऊपर। और पार्वती जी भी उस चंचूला को इतना प्रेम देती, इतना प्रेम दिया
क्योंकि दोनों मित्र हो गए तो मित्रता तो हो ही गई उनके अंदर। और मित्र सिर्फ कहने से मित्र नहीं होता, सखी सिर्फ कहने से सखी नहीं होती। मित्र सखी वो होते हैं जो किसी मित्र के अंदर, एक दूसरे के अंदर आंखों में पानी आ जाए और पहुंच ले, बिना मांगे उसकी हेल्प कर दे, वो मित्र और वो सखी। मित्र के अंदर दुख पड़ा है और वो दूसरा मित्र है वो कभी ध्यान ही नहीं देता। सखी के अंदर दुख पड़ा, सखी ध्यान नहीं देती। वो सखी और वो मित्रता काहे की साहब? मित्रता तो वो है जो विपदा में बिना मांगे हेल्प कर दे, सहायता कर दे, सहयोग कर दे, वो मित्रता। तो चंचुला पार्वती जी की मित्र हो गई, उनकी सखी थी, उनके साथ में रहती थी। अब चंचुला काफी दिनों तक कैलाश पर्वत में रही पार्वती जी के साथ, खूब आनंद लिया उसने। फिर एक दिन बैठे बैठे चंचुला के मन में विचार आया, याद आई। किसकी? किसकी याद आई? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कथा आप ढंग से सुन रहे हो कि नहीं? अपने पति की, अपने पति की याद आई। उससे बिछड़ गई वो उससे बिछड़ गया। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए तो उसने उसकी पति की याद आई। अब देखना वो कैसी पत्नी थी। वहां जाके भी उसको इतना शिवलोक मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसने बुरे कर्म किए, शिव की भक्ति की, शिवलोक मिल गया, पार्वती की सखी बन गई। फिर भी उस पति को नहीं भूली। पर पति के कर्म कैसे थे आपने पहले सुना। फिर भी उस पति को उसने याद किया कि वो कहाँ होगा, कैसा होगा, कहाँ पर गया होगा। उसने भी बुरे कर्म किए, कहीं नरक में तो नहीं होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। अगर ये बात मैं पार्वती जी को बता दूं तो वो, उनके पास में तो पावर है, वो पता लगा सकते हैं मेरे पति का। अब सखी थी तो पार्वती जी के पास में वो चंचुला गई और अपनी मन की बात उस पार्वती जी से कही। पार्वती जी ने कहा बस इतनी सी बात, ये काम तो अभी 2 मिनट में करवा देती हूं मैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान के गणों को बुलाया और बोले इधर आओ, बिंदुक नाम का इसका पति है, वो कहां पर है उसका पता लगाओ। गणों ने उसका पता लगाया और उसने तो ऐसे कर्म किए कि वो एक पिशाच की योनि में था, प्रेत बना हुआ था, भटक रहा था, उसकी तो मुक्ति नहीं हुई थी। गण उस बिंदु का पता लगाकर आए। देखो नारी, नारी चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा ये इस बात का ध्यान जरूर रखती है कि मेरे पति के अंदर किसी प्रकार की विपदा नहीं आए, मेरे बच्चों के प्रति कभी किसी प्रकार का विपदा नहीं आए। ये नारी है। कथा में जाते हैं तो कभी कभी पूछती माताएं कि महाराज बाकी सब तो ठीक है पर मारे लारला 2 महीना बड़ा टेंशन में है, कोई समस्या रो समाधान है तो बता। खुद भले स्वयं चाहे कितनी भी पीड़ा के अंदर हो, चाहे कितनी भी परिस्थिति में हो, पर वो नारी हमेशा यही चाहती है कि मेरा पति कहीं पर भी हो, सुखी हो, किसी प्रकार की विपदा नहीं हो, मेरे पुत्र हो, अच्छे कर्म करे, अच्छे से रहे। तो वो नारी ही ऐसे कर्म करने के बाद में, वहां जाने के बाद में भी अपने पति को याद किया, पता लगवाया। प्रेत बना हुआ फिर रहा था बिंदुक। गण पता लगा कर आए और पार्वती जी को बोला कि वो तो एक प्रेत बना हुआ है,
उसकी मुक्ति नहीं हुई है। बिंदुक तो प्रेत बना हुआ फिर रहा है, अब क्या क्या जाए। तो गंधर्वों के साथ में एक बहुत ही अच्छी शंकर भगवान की शिव महापुराण की संगीतमय कथा करने वाला था, उसका नाम था तुमरु गंधर्व। तुमरु गंधर्व को बुलाया और बोला, पार्वती जी बोले कि तुझे बिंदुक नाम का प्रेत है, उसको जाके शिव जी की कथा सुनानी। अब शिव जी की महिमा देखना, उसको शिव जी की महिमा सुनानी है। शिव जी की महिमा सुनाएगी तो उसको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मिल जाए तब उसको यहां लेके आ जाए। तुमरु गंधर्व शंकर भगवान के गणों के साथ में गया। अब उसने इतने बुरे कर्म किए थे बिंदुक ने कि उसको पता ही नहीं, वो भटक ही रहा था, प्रेत बना हुआ, क्या सुनना क्या करना कोई पता नहीं। कथा शुरू हुई, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया कथा सुनने के लिए। गणों ने उसको पकड़ के लेके आए और कथा में बिठाए। जहां कथा पांडाल था उसमें उसको बिठाया पकड़ के, और 7 दिन की कथा उसको सुनाई। और 7 दिन में महाराज पूरे के पूरे पाप उसके उस कथा में धुल गए। महादेव तुमरु गंधर्व ने ऐसा गुणगान किया महादेव का, 7 दिवसीय इस कथा को उस प्रेत को सुनाई, उस बिंदुक को सुनाई। कथा सुनी, और जैसे जैसे कथा सुनता गया उसके पाप धुलते गए। 7 दिवसीय कथा में वो पूरी तरह से उसके पाप धुल गए। और उसको पकड़कर वहां लेके आए शिव जी के पास। उस बिंदु को लेके आए, भोलेनाथ के दर्शन हुए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए उसको देख, और वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ भोलेनाथ को देखकर। महादेव बोले, तुझे पता है तुझे यहां कौन लेकर आया है? बिंदुक बोले, प्रभु मैंने तो बहुत सारे बुरे कर्म किए, पता नहीं मैं कहां कहां भटक रहा था, मैं आपके यहां कैसे पहुंचा। शंकर भगवान ने कहा कि पीछे देख, तुझे लाने वाला कौन है। जैसे ही बिंदुक ने पीछे देखा तो पीछे कौन था? कौन थी? उसकी पत्नी थी महाराज। उसने बोला, चंचुला तू यहां? कि हाँ मैं यहां पर मेरे बुरे कर्मों को निकाल कर शिव की भक्ति करके, ये महादेव की कृपा है मैं यहाँ तक आई। और महादेव जी ने मुझे पार्वती जी की सखी बनाई, और मेरे मन की बात पार्वती जी को बताई, और पार्वती जी ने गणों को भेजकर आपको शिव जी की कथा सुनाई। और शिव जी की जब आप कथा सुनी तो आपको मुक्ति मिली, और मुक्ति मिली तब आप यहाँ पर आए और महादेव जी के दर्शन। ये महादेव जी की महिमा। अब बिंदुक और चंचुला दोनों महादेव जी के पास में। बिंदुक ने बोला कि प्रभु मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रख लो, मैं दुनियादारी के चक्कर काटना नहीं चाहता। महादेव जी बोले, बोल तुझे क्या चाहिए। बिंदुक बोला, मुझे तो आपका गण बना लो, मैं आपका गण बन के सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। शंकर भगवान ने उस बिंदुक को अपना गण बनाया और अपने चरणों में जगह दी, और सबसे उत्तम स्थान उन दोनों को प्रदान किया। ये शिव जी की महिमा है। दोनों का जीवन तर गया। एक कथा सुनने से, मात्र एक कथा सुनने से इतना बड़ा फल
इतने बड़े पापी तिर गए तो साहब अपने तो कौन से पाप किए, आप तो भजन करो भगवान के और सुनते रहो कथा और आगे हो बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम 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 शिव लहरी बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम बम लहरी, शिवम शिव शिव लहरी, बम 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 लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम बम लहरी। हो नारद रागीणा बोले, अरे बोले रे बोले, हो नारद रागीणा बोले, शाम तेरी बंसी बोले, नारद रागीणा बोले, शंकर नागेश बोले, बम लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ बम लहरी रे हो शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। जीरा वेद बोले, ब्रह्मा जीरा वेद बोले, शंकर नो डमरू बोले, ब्रह्मा जी को वेद बोले, शंकर नो डमरू बोले, ब्रह्मा जीरा वेद बोले, शंकर नो डमरू बोले, ब्रह्मा जी को वेद बोले, शंकर नो डमरू बोले, बम लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ बम लहरी रे हो शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। अंग का पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंग मां पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, ओ अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, ओ अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, और मंदिर में मैया को आसन लगो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, और आसन पे
बैठी आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी हे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी हे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी अरे अंगना अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अरे रोगी को काया और निर्धन को माया 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 वांझन पे कृपा ललन घर आया वांझन पे कृपा ललन घर आया मेरी मैया मेरी मैया शरद वरदानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मेरी शारदा भवानी बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी अगड़ बम शिव लहरी बम 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 लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए बोले महाकालेश्वर भगवान की दुर्गे महारानी की जय हो शीतला माता की जय हो। तो महाराज बिंदुक और चंचूला ऐसे कर्म करने के बाद मात्र शिव जी की कथा सुनने के बाद उनको मुक्ति मिली, उनको शिव जी के शिवलोक में उत्तम स्थान मिला। कथा सुनने से सिर्फ कर्ण ही पवित्र नहीं होते, अंतकरण भी पवित्र। भोले बाबा तेरी जटा में गंगा, भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, भोले प्यारी लागे तेरी लीला, भोले सब सुन न्यारी लागे। जटा घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, भोले बाबा जी का मन प्यारा लागे। भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, बाबा प्यारी लागे तेरी लीला, भोले सब सो न्यारी लागे। सोहे गले रुंड माला, हाथों में त्रिशूल सोहे गले रुंड माला, हाथ में त्रिशूल सोहे गले रुंड माला,
हाथों में त्रिशूल सोहे गले रूपे माला, कानों में कुंडल सोहे पिए भंग प्याला, कानों में कुंडल सोहे पिए भंग प्याला, कानों में कुंडल सोहे पिए भंग प्याला, हो कानों में कुंडल सोहे पिए भंग प्याला। देखो वो ही जे हो जिसको देखो वो ही बोले का पुजारी लागे, हो पुजारी लागे, बोले तेरी लीला देखो सबसे प्यारी लागे, वो बोले तेरी लीला देखो सबसे प्यारी लागे। बोले बाबा तेरे जटा में गंगा प्यारी लागे, हो बाबा प्यारी लागे, हो तेरी बोले तेरी लीला सबसे प्यारी लागे। वो भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, गंगा प्यारी लागे, तेरी लीला भोले सबसे प्यारी लागे। आटावल पर्वत के ऊपर परशुराम कहलावे, आटावल पर्वत के ऊपर परशुराम कहलावे, आटावल पर्वत के ऊपर परशुराम कहलावे, आटावल पर्वत के ऊपर परशुराम कहलावे। उनकी विपदा दूर हुई जो शरण आपकी आवे, वो उनकी विपदा दूर हुई जो शरण तेरी जो आवे, उसकी विपदा दूर हुई जो शरण तेरी वो आए, उनकी विपदा दूर हुई जो शरण आपकी आवे। आते हुए हो मुझको आते हुए भोले की सवारी लागे, वो सवारी लागे, भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, हो भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, मन प्यारी लागे, तेरी लीला भोले बाबा सबसे प्यारी लागे। भोले बाबा तेरी जटा में गंगा प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे, भोले बाबा तेरी लीला मन प्यारी लागे, भोले बाबा तेरी लीला हम सबको प्यारी लागे। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो, बोले उमापति महादेव की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो, गौ मात की जय हो।